अंकिता स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में माता पिता न्याय दिलाने के लिए बेचैन। पूछ रहा हर कोई, अंकिता को मिल गया क्या न्याय? अंकिता भंडारी के पिता के 10 बड़े आरोप, घिर गई धामी सरकार। उत्तराखंड की बेटी अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है। कई दिनों पहले उसकी हत्या हो गई। माता पिता और परिवार को उम्मीद थी कि बेटी को न्याय मिलेगा, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी क्या अंकिता के माता पिता को न्याय मिला? जिस पर गुजरी है उसी ने 10 ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे लगता है कि उन्हें धामी सरकार पर रत्ती भर भरोसा नहीं। वो 10 आरोप अंकिता के पिता के क्या हैं आपको बताएंगे। उन 10 आरोपों में अंकिता के पिता और उसके पूरे परिवार की पूरी तड़प, पूरी छटपटाहट और एक अलग सी बेचैनी छिपी है। इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। स्वर्ग लोक में बैठी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए जरूरी है ये रिपोर्ट, जिसकी आत्मा शायद रोज पृथ्वी लोक आकर, देवभूमि जाकर उस जगह को जरूर निहारती होगी। उस गेस्ट हाउस के हर कोने में हुई चीख जरूर कहती होगी, न्याय दिलाऊंगी। आखिर उसी गेस्ट हाउस में तो अंकिता की हत्या कुछ सिरफिरों ने कर दी थी। वो बेवक्त अकाल मृत्यु का शिकार बन गई थी। उसे अभी इस लोक को छोड़कर नहीं जाना था। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत ऊंचा मुकाम पाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि सिरफिरों ने उसे मौत दे दी। अब शायद न्याय की बात अंकिता जो रही है अपने लिए और उन जैसे कईयों के लिए, तो पृथ्वी पर उसे न्याय दिलाने के लिए उसके माता पिता लड़ रहे हैं। अब न्याय होता है तो न्याय की दरकार की जाती है। जब न्याय नहीं मिलता तो आंखों से आंसू निकलते हैं, जो किसी को दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते, क्योंकि ये आंसू संवेदनशील को दिखाई देते हैं। इन आंसुओं की शिनाख्त करने के लिए दिल का भावुक होना जरूरी है। अन्याय के शिकार के लोगों को जब ऐसा एहसास होता है कि उनके आंसुओं पर न्यायधारियों की नजर नहीं गई, तो दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल होता है, आखिर किससे करें पुकार, किससे करें गुहार और किसके सामने करें फरियाद। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 महीने बीत चुके हैं। जांच अब भी जारी है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत सभी आरोपी जेल में हैं। लेकिन घटना के बाद से सरकार और पुलिस पर जिस तरह के आरोप लगे वो थमने का नाम नहीं ले रहे। मामले में सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। सुनवाई जारी है। अगली तारीख 11 नवंबर को लगी है। इस बीच सुनवाई के बाद अंकिता के माता पिता कोर्ट से बाहर निकले तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। दुखी माता पिता की आंखों से आंसू निकलना जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। ये आंसू क्यों ना निकले? उनके घर की चिराग हमेशा के लिए बुझ चुकी है। वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अंकिता न्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते गई। वो झुकी नहीं। झुकाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन लड़ती रही, संघर्ष करती रही। उसे मौत स्वीकार थी। आत्मसम्मान से समझौता मंजूर नहीं था। अपने स्वाभिमान को रत्ती भर कम नहीं करना चाहती थी। अब अंकिता के माता पिता सीधे सीधे धामी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं। बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित माता पिता क्यों कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं? तो ऐसा क्यों है? अंकिता के माता पिता एसआईटी जांच पर नहीं हैं। चलिए अंकिता के माता पिता के 10 आरोपों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। अंकिता के पिता के 10 आरोप ये हैं। आरोप नंबर 1, सबूत मिटाने के लिए रिसोर्ट से लगी फैक्ट्री को भी जला दिया गया, जबकि वहां पर कई सबूत मिल सकते थे। आरोप नंबर 2, सरकार ने किसी को बचाने के लिए जिला अधिकारी का तबादला तक कर दिया। आरोप नंबर 3, याचिकाकर्ता का कहना है कि उन पर इस केस को वापस लिए जाने का दबाव डाला जा रहा है। उन पर क्राउड फंडिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है। आरोप नंबर 4, अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस और एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छिपा रहे हैं। आरोप नंबर 5, एसआईटी की तरफ से अभी तक अंकिता का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। आरोप नंबर 6, जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को उनके परिजनों के बिना अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया। आरोप नंबर 7, जब अंकिता का मेडिकल हुआ था पुलिस ने बिना किसी महिला की उपस्थिति में उसका मेडिकल कराया। आरोप नंबर 8, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन 6 बजे पुलकित उसके कमरे में था। वो रो रही थी।
आरोप नंबर 9, याचिका में यह भी कहा गया कि अंकिता के साथ दुराचार हुआ जिसे पुलिस नहीं मान रही। आरोप नंबर 10, पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है, इसलिए इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो क्या अंकिता के माता पिता के इन 10 आरोप का जवाब किसी के पास है? क्या सरकार जवाब देने में सक्षम है? और सवाल यही कि अंकिता को कब न्याय मिलेगा?